कक्षा 10 की आज अपनी अगली क्लास प्रश्नावली 8 के अंदर 27 का क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हों और यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले अपन देखिए त्रिकोणमिति के प्रश्न में सबसे पहले चित्र अहमियत होती है। तो प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर तो ये अपने पास AC है, वो सड़क है। सड़क के इस किनारे पर ये AB मकान है और ये CD है, ये मीनार है। मकान की ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है। इसके समानांतर सड़क के समानांतर ये रोटेटिंग लाइन खींची जो इस पर E बिंदु पर आके मिलती है। तो ये 12 मीटर है, तो ये C से E तक की दूरी भी 12 मीटर होगी। सड़क की जो चौड़ाई है इसको हमने x मान लिया, तो जितनी चौड़ाई यहाँ पर है जितनी चौड़ाई BE की होगी, तो ये भी दोनों क्या होगी, x होगी। अब कह रहे हैं मीनार की शिखर से मकान के छत का जो अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो ये 45 है, तो ये भी इधर 45 डिग्री बन गया। और आधार का जो अनुमान कोण है वो 60 डिग्री है, तो ये कोण भी 60 डिग्री हो गया। ये जो DE बच गई, इस DE को हमने मान लिया कि ये h मीटर है, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई जब ज्ञात करनी होगी तो ये पूरी CD होगी, तो 12 कितनी होगी, इसमें h का मान निकाल करके 12 में जोड़ देंगे तो अपने पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अब देखिए अपन पहले ऊपर वाले त्रिभुज लेते हैं BED। तो लिखा कि संपूर्ण त्रिभुज BED में आधार जो BE है वो x मीटर, ये हमें मानना है। लंब BE है, इसको हमने मान लिया कि x मीटर है और उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। अब लंब और आधार में अपना संबंध निकालना, तो ये संबंध बताता है तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, और लंब है DE, आधार है BE। अब इसमें मान रखेंगे, tan 45 का मान होता है 1, DE का मान हमने x मान रखा है, BE का मान हमने x मान रखा है। वर्ग गुणा किया तो x को x से हो गया था x और ये h, तो x बराबर h, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसी प्रकार ये दूसरी त्रिभुज लेते हैं ACD। तो लिखा कि पुनः संपूर्ण त्रिभुज ACD में इसमें आधार AC बराबर x, ये मान रखा है अपन ने, और लंब CD है। देखिए लंब CD जो ये 12 और ये h, तो ये हो गया 12 प्लस में h, और उन्नयन कोण थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब इसमें भी लंब और आधार में संबंध, तो tan 60 बराबर लंब बटा में आधार, लंब है CD, आधार है AC। मान रखने पर tan 60 का मान हो गया √3 और CD का मान हो गया 12 प्लस में h और AC का मान x। वर्ग गुणा किया तो x इधर आके गुणा हो गया, तो √3x बराबर 12 प्लस में h। समीकरण 1 में देखिए अपने x बराबर h आ रहा है, तो अपने को समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर तो इस x से x रख दिया, ये हो गया √3x बराबर 12 प्लस में h। पक्षांतरण करके h का मान निकाला तो h को इधर लिया है, तो ये √3x था, ये h इधर आके हो गया माइनस का और बराबर 12। दोनों में देखिए h कॉमन आ रहा है, तो h ले ले कॉमन, तो यहां से बच गया √3 और माइनस में यहां बच गया 1 बराबर 12। अब h का मान निकालेंगे तो ये जो संख्या ये बटा में चली जाएगी, तो h बराबर हो गया 12 बटा में √3 माइनस 1। अब देखिए नीचे √, की संख्या है, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण करने के लिए इस संख्या का निशान यहां प्लस करके अंश और हर को गुणा कर देंगे, तो h बराबर 12 बटा में √3 माइनस 1 है, इसको गुणा करते हैं √3 प्लस 1 और नीचे में √3 प्लस 1 से। ऐसा करने से ऊपर क्या हो गया 12 × √3 प्लस 1 और नीचे देखिए a प्लस b, a माइनस b वाला सूत्र लग जाएगा अपने पास। तो √a² प्लस b² माइनस b² होता है, तो a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर और माइनस b की जगह 1 करके हो गया 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 12 का 12 √3 का मान रख दिया 1.732 और प्लस में 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब ये 12 और 1.732 में प्लस 1 जोड़ा तो हो गया 2.732 और 3 में से 1 गया तो बच गया 2। अब ये 2 एकम 2 और 2 6 की 12, तो अपने पास 6 गुणा में 2.732, ये हो गया 6 गुणा में 2.732, इनको दोनों को गुणा किया तो हो गया 16.392 मीटर। ये h का मान आ गया अपने पास। अब हमें निकालनी मीनार की ऊंचाई, तो लिखा अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई CD है और ये CD क्या है CE प्लस में ED, तो लिख दिया CE प्लस ED। C का मान 12 है और ED का मान अपन ये निकाला है 16.392, दोनों का जोड़ किया तो ये 16 और 12 28.392 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई है
वो 28.392 मीटर हो गई और ये अपने से पूछा था। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के ज्यादातर सवाल आपके हो गए हैं। आगे के प्रश्नों को हल करें और कोई समस्या है तो पूछें। धन्यवाद।